नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं शिखा। खबरों की शुरुआत करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। हिमाचल की पहाड़ियों में आजकल कई जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देवभूमि में उठी इन आग की लपटों से जहां एक और वन विभाग का गला सूख रहा है, वहीं वे दूसरी ओर सोचने में मजबूर है कि इन घटनाओं में काबू कैसे पाया जाए। उधर दूसरी ओर सरकार को भी इसी बात की चिंता सता रही है। ऊपर से गर्मी का मौसम और चुनावी वर्ष होने के चलते सियासत भी खूब गर्मा रही है और गर्मी के मौसम में सियासी फिजा भी बदल रही है। भाजपा सरकार के नेता विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि हमने जो भी घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो सारे ही पूरे किए हैं। पर विपक्ष कहता है सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और कोई विकास भी नहीं हुआ। हिमाचल में जब भी विकास की बात आती है तब हिमाचल सरकार को लंबित पड़े प्रोजेक्टों की तरफ वो ध्यान ले जाती है। फिर सरकार का ध्यान शायद एफआरए और एफसीए की तरफ जाता है, क्योंकि अभी भी सूत्र कहते हैं कि कई प्रोजेक्ट हैं जो इसकी वजह से पूरे नहीं हो पाए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार लंबित पड़े प्रोजेक्टों को लेकर यह कहेगी कि मंजूरी नहीं मिली, जिसकी वजह से विकास के पथ पर रोड़ा आ गया है। वैसे हिमाचल की वर्तमान सरकार का हैशटैग है शिखर की और हिमाचल। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या एफसी और एफआरए सरकार के विकास करवाने की राह में रोड़ा है? अगर है तो हटता क्यों नहीं, और अगर हटता है तब इससे नुकसान क्या होगा? वहीं इस नुकसान से बचने के लिए कोई राह तो होगा। ऐसे कई सवाल है जो हम सबके जहन में है, लेकिन सरकार के जहन के सूत्रों के हवाले से माने तो सरकार इसको लेकर जहां केंद्र सरकार से गुहार लगाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर करने का भी मन बना रही है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार एफसी और एफआरए क्या है जो नौबत कोर्ट तक जाने की पड़ रही है। लेकिन यह पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई प्रोजेक्टों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूर मामलों में वे कौन से काम हैं जो शुरू हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सड़कें, कॉलेज, मॉडल स्कूल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कार पार्किंग, आंगनबाड़ी, डिस्पेंसरी, पेयजल और सिंचाई योजना। इसके अलावा फेयर प्राइस शॉप, इलेक्ट्रिक और टेलीकॉम लाइन या कोई छोटे सिंचाई प्रोजेक्ट जिनको अभी बनाना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद ही इन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि हिमाचल का 67% एरिया कानूनी तौर पर वन क्षेत्र है। शेष भूमि पर रिहाइश के साथ साथ किसान खेतीबाड़ी व बागवानी भी करते हैं। इसीलिए प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अमूमन भूमि की कमी खलती है। एफसी और एफआरए के बगैर कई योजनाएं तो एक दशक से अटकी रहती है। इसका असर विभिन्न विकास कार्यों पर पड़ता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में एफसी और कई प्रोजेक्टों के तहत एफआरए के तहत मंजूरी प्रदान कर चुका है। वहीं एफआरए और एफसीए को एक ही सिक्के के दो पहलू कहे तो गलत नहीं होगा। चलिए अब एफआरए लेने का प्रोसेस क्या होता है वो आपको बताते हैं। 1 हेक्टेयर तक भूमि के केस में एफआरए दी जाती है। इसकी शक्तियां संबंधित डीएफओ के पास है। इससे पहले किसी भी एफआरए के केस में ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य होती है। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद रेंज ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट डीएफओ के सामने पेश करनी होती है। तत्पश्चात डीएफओ एफआरए देते हैं। एफआरए का कोई मामला डीएफओ द्वारा रिजेक्ट करने की सूरत में संबंधित जिलाधीश के सामने रखा जाता है। अब एफसीए कैसे मिलती है वो भी आपको बताते हैं। वन भूमि के गैर वन्य इस्तेमाल के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 180 के तहत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होती है। सड़क, बिजली, स्कूल व पेयजल प्रोजेक्ट जैसे 13 चिन्हित कामों के लिए एफसीए का केस देहरादून स्थित वन एवं पर्यावरण मुख्यालय को भेजा जाता है। यहाँ से सैद्धांतिक मंजूरी के वक्त कई शर्तें लगाई जाती है और काटे जाने वाले प्रस्तावित पेड़ का संबंधित विभाग को हर्जाना भरने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तब जाकर फाइनल अप्रूवल मिलती है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी शिखा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हिमाचल टुडे।